नमस्कार एवरीवन, स्वागत है आप सभी का शिक्षा पाठ मेक इट इजी के हमारे सेशन में, जहां हम देखते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स पर आधारित एमसीक्यू। जो हमारा सूरज बुलेटिन न्यूज़पेपर वाला सेशन होता है उस पर आधारित एमसीक्यू हमारे इस सेशन में हम देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का सेशन आज है 30 जून 2026। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, वेट फॉर अ व्हाइल। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में संपन्न ऐतिहासिक यमुना जल समझौता के तहत हथिनीकुंड बैराज से राजस्थान के किस जिले में हंसियावास तक जलाशय तक भूमिगत पाइपलाइन बिछाई जाएगी? तो हमने हमारे सेशन में इसके बारे में चर्चा की थी। हथिनीकुंड बैराज से हंसियावास जलाशय जो चूरू में स्थित है वहां तक भूमिगत पाइपलाइन बिछाई जाएगी। हमारा सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, कथन का आधारित है, ऐतिहासिक यमुना जल समझौते पर संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इस समझौते की इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत 34,102 करोड़ रुपए है। सेकंड स्टेटमेंट है, इससे हथिनीकुंड बैराज तक लगभग 295.5 किलोमीटर लंबी भूमिगत पाइपलाइन बिछाई जाएगी। हमारे दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। हमने हमारे सेशन में भी इसके बारे में चर्चा की थी। 34,102 करोड़ रुपए कुल बजट है यमुना जल समझौते का, और इसके तहत 295.5 किलोमीटर लंबी हथिनीकुंड बैराज से हंसियावास चूरू तक 295.5 किलोमीटर लंबी भूमिगत पाइपलाइन बिछाई जाएगी। थर्ड क्वेश्चन हमारा रहेगा, 20वें राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के अवसर पर राजस्थान के किस अधिकारी को राज्य स्तरीय प्रोफेसर पीसी महालनोबिस पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया? हमने हमारे सेशन में इसके बारे में चर्चा की थी। कृष्ण शर्मा संयुक्त सचिव बजट, हेमंत गेरा प्रमुख सचिव जलदाय विभाग, डॉक्टर जोगाराम मिशन निर्देशक एनएचएम, राजेंद्र कुमार खत्री। तो हमारा सही आंसर होगा ए, कृष्ण को शर्मा को जो संयुक्त सचिव है बजट के, उन्हें पीसी महालनोबिस पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, फोर्थ क्वेश्चन कथन पर आधारित है, 30वें राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट कथन है, फर्स्ट स्टेटमेंट है, इस वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान दानदाताओं से शिक्षा विभाग को कुल 318 करोड़ रुपए का सहयोग मिला। सेकंड स्टेटमेंट है, बीकानेर के पूनम चंद राठी ने सैन्य विद्यालय जो जयमलसर बीकानेर में स्थित है 108 करोड़ रुपए की भूमि दान की, जो पिछले 31 वर्षों में किसी एक भामाशाह द्वारा किया गया सबसे बड़ा एकल दान है। हमने हमारे सेशन में इसके बारे में चर्चा की थी। दोनों स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल करेक्ट है। हमारा सही आंसर होगा ए, दोनों सही है, सी। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा रहेगा, कथन और कारण पर आधारित है। कथन है, हाल ही में उदयपुर हवाई अड्डे पर इंडिगो के बड़े पैसेंजर जेट एयरबस A320 को स्वदेशी गगन सिस्टम की मदद से, नेविगेशन सिस्टम है गगन, उसकी मदद से सफलतापूर्वक उतारा गया है, क्योंकि कारण आ रहा है गगन प्रणाली का उपयोग देश के छोटे हवाई अड्डों पर बिना महंगे ग्राउंड आधारित लैंडिंग सिस्टम से विमानों को सुरक्षित उतारा जा सकता है। हमने हमारे सेशन में इसके बारे में चर्चा की थी। कथन और कारण दोनों सही है। आगे की सही व्याख्या करता है, क्योंकि गगन जो प्रणाली है वो देश के छोटे हवाई अड्डों पर बिना किसी महंगे ग्राउंड आधारित लैंडिंग सिस्टम के विमानों को सुरक्षित उतारने के लिए विकसित किया गया है। इसके तहत ही उदयपुर में इंडिगो के बड़े पैसेंजर जेट एयरबस को गगन के सिस्टम से सफलतापूर्वक उतारा गया है। हमारा सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट हम देखेंगे, भारतीय सेना की प्रमुख ऑपरेशनल कमानों में हालिया फेरबदल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा है, लेफ्टिनेंट जनरल मोहित मल्होत्रा को जयपुर स्थित दक्षिण पश्चिमी कमान साउथ वेस्टर्न कमांड की कमान सौंपी गई है। सेकंड स्टेटमेंट है, जोधपुर स्थित कोणार्क कोर दक्षिणी कमान साउथ सदर्न कमांड के अंतर्गत नए लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पुष्कर को बनाया गया है। हमने हमारे सेशन में इसके बारे में चर्चा की थी। दक्षिण पश्चिम की कमान सौंपी गई है मोहित मल्होत्रा को, और सदर्न कमांड सौंपी गई है राजेश पुष्कर को। तो हमारा सही आंसर होगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। सही आंसर हमारा सही आंसर होगा। सेवंथ क्वेश्चन हमारा रहेगा, कथन कारण पर आधारित है। हाल ही में जोधपुर के एसएन मेडिकल कॉलेज को ट्रॉपिकल मेडिसिन विभाग खोलने की मंजूरी प्रदान की है। यह विभाग खुलने के बाद देश का पहला ऐसा केंद्र बनेगा जो संक्रमण की बीमारियों पर अनुसंधान करेगा। कथन हमारा सही है, लेकिन कारण हमारा बिल्कुल गलत है। आर गलत है। हमारा सही आंसर होगा सी, क्योंकि यह तीसरा केंद्र होगा। इससे पहले जयपुर और कोलकाता में भी ट्रॉपिकल मेडिसिन विभाग खोला जा चुका है। एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर में यह तीसरा खुलने वाला केंद्र होगा। 8th क्वेश्चन हमारा रहेगा, जून 2024 में संचालित किए गए राष्ट्रीय प्लस पोलियो अभियान के तहत राज्य में कुल कितने बच्चों को पोलियो रोधी
खुराक पिलाने का वृहद लक्ष्य निर्धारित किया गया था। हमने हमारे सेशन में इसके बारे में चर्चा की थी। 2 दिन से हम चर्चा कर रहे हैं इसके बारे में। 1.04 करोड़ से अधिक बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हमारा सही आंसर होगा बी। 9th क्वेश्चन हमारा रहेगा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा लॉन्च किए गए सुमन रोड मैप 2030 का मुख्य लक्ष्य 2030 तक मातृ मृत्यु दर MMR को प्रति 1 लाख जीवित जन पर कितने से नीचे लाने का रखा गया है। हमने हमारे सेशन में इसके बारे में चर्चा की थी। 50 से नीचे, 70 से नीचे, 90 से नीचे तथा 100 से नीचे। हमने हमारे सेशन में चर्चा की थी मातृ मृत्यु दर को 1 लाख पर 70 से नीचे लाने के लिए सुमन रोड मैप 2030 का लॉन्च किया गया है। 10th क्वेश्चन हमारा रहेगा, राजस्थान के पूर्व रणजी खिलाड़ी दिशांत याग्निक को हाल ही में किस टीम के दौरे के लिए फील्डिंग कोच नियुक्त किया गया है। तो राज्य के पूर्व रणजी खिलाड़ी है दिशांत याग्निक। उन्हें श्रीलंका दौरे के लिए अंडर 19 टीम में, आयरलैंड दौरे के लिए सीनियर भारतीय टीम में, राजस्थान रॉयल्स की IPL टीम में, पेरिस पोलो टूर्नामेंट हेतु भारतीय टीम में फील्डिंग कोच नियुक्त किया गया है। तो हमने हमारे सेशन में इसके बारे में चर्चा की थी। जो दिशांत याग्निक है उन्हें श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय अंडर 19 टीम में फील्डिंग कोच नियुक्त किया गया है। 11th क्वेश्चन हमारा रहेगा, स्टेटमेंट बेस्ड है। देश के पहले HRMS पोर्टल राज हेल्थ पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इसके माध्यम से 1.23 लाख स्वास्थ्य कर्मियों का पूरा सर्विस रिकॉर्ड एक ही क्लिक पर उपलब्ध होगा। सेकंड स्टेटमेंट है, इसके जरिए अस्पतालों में खाली बेड और दवाओं की लाइव ट्रैकिंग संभव हो सकेगी। हमने हमारे सेशन में इसके बारे में चर्चा की थी। इसके माध्यम से जो स्वास्थ्य कर्मी है, जिनमें डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ सभी शामिल हैं, 1.23 लाख स्वास्थ्य कर्मियों का डेटा रिकॉर्ड एक क्लिक पर उपलब्ध होगा। इसके जरिए अस्पतालों में खाली बेड, दवाओं की लाइव ट्रैकिंग भी की जा सकेगी। दोनों स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल करेक्ट है। हमारा सही आंसर होगा सी। 12th क्वेश्चन हमारा रहेगा, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है। फ्रांस में आयोजित प्रतिष्ठित 132वें ओपन द पेरिस डेनियल फेड पोलो टूर्नामेंट का राजस्थान की किस टीम ने ये खिताब जीता है। तो हमने हमारे सेशन में इसके बारे में चर्चा की थी। ए बेरोन डी अवेला टीम, बी सेंट मेस्मे जयपुर टीम, सी कोर्नाकोट जोधपुर टीम, डी मारवाड़ पोलो क्लब। तो हमने हमारे सेशन में इसके बारे में चर्चा की थी। सेंट मेस्मे जयपुर टीम ने ये खिताब जीता है। आज का सेशन हमारा ये समाप्त होता है। अपने अधिक से अधिक फ्रेंड्स को ये सेशन शेयर कीजिए। अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।